पहले ही बता दिया था। वही 3 महीने 23 दिन वाली। डॉक्टर, आप ये पीपीई किट पहनकर क्यों आई हैं? हमारा एरिया तो सेफ है, यहाँ कोई बीमारी नहीं हुई। कोरोना बीमारी को हमें हल्के में नहीं लेना है, चाहे मरीज अपने घर का ही क्यों ना हो। अगर हम उसके घर जाते हैं तो हमें ये किट पहनना ही है। आप दोनों बाहर जाए, हम जरा एग्जामिनेशन कर लें। जरूर। क्या रुखसार तुम्हारी बीवी है कबीर? क्या वो तुम्हारी बीवी है कबीर? रुखसार तो तुम्हें कभी इजाजत नहीं देती ना हमसे निकाह करने का। तो क्या तुम उस दिन ऐसे ही चले आए थे? क्या तुमने इजाजत ली थी रुखसार से कबीर? हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों तुमने? बताओ कबीर। ज़ारा, हम तकलीफ में हैं ज़ारा। क्या हुआ? क्या इस मंसूर से तुम कोई ऐसी दुआ पढ़ सकती हो और हमारे चेहरे पर फूंक सकती हो जिसकी वजह से हम हर पल, हर लम्हा, हर जगह तुम्हारे साथ हो, चाहे कुछ भी हो? रोशनी गई थी अभी। नहीं, दोबारा हाँ, अब इस बार नहीं हो। दोबारा करेंगे। हाँ। लेकिन अभी जो आंखें बंद हुई हैं उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी तुमने कहा था अगर तुम्हारी आंखें बंद हुई तो हम जो भी कहेंगे वो तुम करोगे। बोलो क्या करना है? बोलो। हम तुम्हारी इन खूबसूरत पलकों का बोसा लेना चाहते हैं। एहसास की जो जुबान इजाजत है। के इम्तिहान में हम दोनों कामयाब हो, जितने भी इम्तिहान आए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है बहुत सारे इम्तिहान आज डॉक्टर। रुखसार का दर्द कम ही नहीं हो रहा। अभी डॉक्टर से बात करके आए तो उन्होंने और दवाइयाँ दे दी, बस वही देने जा रहे थे। अल्लाह रहम करे। अब तो कबीर क्या डॉक्टर के पास गए हैं? नहीं। तो क्या आपको पता है कि कबीर कहाँ है? वहाँ अंदर। डॉक्टर साहिबा के जाने के बाद वो कब से रुखसार के साथ ही है। हमारा कबीर कभी भी बंद कमरे में रुखसार के साथ हो ही नहीं सकता। सीनत भाभी अपनी आदत के हिसाब से कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? ये क्या मायने हैं? कबीर हमें खुद बताएगा कि इस बात के उनके लिए क्या मायने हैं। जो इंसान नामहरम खातून का गलती से हाथ छूने के बाद अपना हाथ पानी से धोता था, वो पूरी रात बंद कमरे में रुखसार के साथ कैसे गुजार सकता है? अब्बा इतनी रात को फोन कर रहे हैं। अल्लाह करे सब खैरी। ज़ारा, हमारी एक मदद करोगे?
वो रुखसार की दवाई लाने के चक्कर में हम भूल ही गए कि कबीर ने हमसे कॉफ़ी मंगवाई थी। तुम जाके उसके लिए कॉफ़ी बना के ले आओगी? हम तब तक रुखसार को ये दवाई दे देंगे। शुक्रिया। सुनो, मैंने जो तुम्हें कहा था करने के लिए, अब वो वक्त आ गया है। नहीं, वो आज ही करना पड़ेगा। बाद हम नमाज पढ़ेंगे, उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। कबीर कहाँ है? हेलो मैडम, हम यहाँ रुक नहीं सकते, इन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। आप जल्दी आइए। नहीं नहीं, आप प्लीज कहीं मत जाइएगा। हम आ ही रहे, तुरंत आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हेलो। हेलो तुरम, तुरंत यहाँ आ जाओ शहबाज साहब के पास। असल में हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है और हमें तुरंत वहाँ जाना है। जल्दी आ जाओ क्योंकि हम शहबाज साहब को अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ ज़ारा बाजी। ठीक है। हमारा फोन, उससे ज़ारा ने हमें कुछ मैसेज किया और भाभी हम आपका फोन यूज कर सकते हैं ज़ारा को फोन करने? हाँ, ये लो। ज़ारा का फोन ऑफ आ रहा है। उसने अपना फोन बंद क्यों किया है? हमने रात को ज़ारा को यहाँ देखा था, काफी परेशान दिख रही थी वो। कहीं ज़ारा हमसे नाराज होकर अपने घर तो नहीं चली गई, लेकिन वो अब्बू को ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जा सकती। काजी साहब से पूछते हैं। नहीं पहुंची? कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर ज़ारा है कहाँ? काजी साहब आप परेशान मत होइए, हो सकता है रास्ते में होगी, बस अभी घर पहुंच रही होगी। इतनी रात गए ज़ारा आपके घर से अकेली चली गई और आपने उसे जाने दिया? अरे जहमत तक नहीं उठाई कि आप उससे पूछ लें कि कहाँ जा रही हो? कबीर मियाँ, आप हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कबीर मियाँ, आपने आखिर उसे जाने क्यों? ज़ारा, कबीर मियाँ, हमारी ज़ारा कहाँ है? कहाँ है ज़ारा? आज तक उस रुखसार को इस घर में बनाते रखी है। क्या मजबूरी? जानना चाहते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ से आ रहे हो? हम तो कब के आए हुए हैं। मतलब अभी हम फजर की नमाज पढ़ कर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अचानक ज़ारा बाजी का 3:30 बजे कॉल आया था। कह रही थी कि मैं जल्दी आ जाऊं, उन्हें कहीं जाना है, अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह कसम कबीर मियाँ, अगर इस बार रुखसार का हाथ हुआ तो उसे जान से मार देंगे, कह रहे। बस कीजिए सलमा जी, आप कुछ भी बोलेंगी? ये तो वही बात हो गई, बद अच्छा और बदनाम बुरा। आप हर बात पे हमारी बहन रुखसार को क्यों लेके आती हैं बीच में? वो बेचारी तो कल खुद तड़प रही थी दर्द से, उसे चोट लगी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी हमने बुलाया, और आप उसे गुनहगार ठहराना बंद कीजिए बस। भाभी जान, ज़ारा को कौन ऐसे बुला सकता है और क्यों? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो
और जीनत भाभी आप रुखसार के साथ रहेंगी ना, तो आप जैसे चाहे उससे पूछ लीजिए, बता दीजिए, या ये बेहतर होगा कि आप उसे समझा दीजिए कि अगर ज़ारा के साथ हुए इस हादसे में उसका कोई हाथ है, रुखसार का कोई हाथ है, तो सिर्फ वो नहीं, आप दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। समझ गई ना? बेहतर है। पीछे लेना, थोड़ा सा पीछे लेना। वो गाड़ी का लाइसेंस प्लेट है ना, उस पे जूम करो। यार ये लाइसेंस प्लेट किसका, हम चेक करवा सकते हैं? शायद आरटीओ की वेबसाइट पर भी पता चल जाए टैक्सी किस नाम पर रजिस्टर्ड। तो चेक करो यार प्लीज। तुम्हारी यही अदा तो है जो हमें दीवाना बना गई है, मगर हमें जिद बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 मिनट के अंदर अगर तुम इस गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो हम तुम्हारे प्यारे कबीर को जान से मार देंगे। नाउ यू डिसाइड कि क्या करना है, तुम्हें गाड़ी में बैठना है या बाहर आना है। हम हमारी वजह से कबीर की जान खतरे में नहीं डाल सकते, और अगर हमें यहाँ से निकलना है तो टैक्सी के बाहर उतरना ही होगा। खुद है। अब हमारी शादी होगी धूमधाम से, चारों तरफ बाराती होंगे हाथ में बड़ी बड़ी गन्स लिए हुए। तुम डरा रहे हो हमें? नहीं, बता रहे हैं। ये बहुत जल्द तुम ज़ारा सिद्दीकी से ज़ारा सरताज बनने वाली हो। उसके बाद हमारी शादी होगी और हम हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर चले जाएंगे। कैसा लगा प्लान? उन दोनों को कितनी तकलीफें पहुंचाई हैं पता है तुम्हें, मगर अब हम वही तकलीफें 100 गुना ज्यादा सूद समय तुम्हें वापस देंगे। किसी का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। ये कौन सी गाड़ी है? हो सकता है इस गाड़ी का नंबर फर्जी नहीं हो। चेक करो एक बार। चलो हम जूम कर रहे हैं। कबीर गाड़ी किसी मलिक रूमी के नाम पे है। इसका पता है हाउस नंबर 3 गली नंबर 11 कैसरबाग। कैसरबाग। लगाइए ना, प्यार से लगाइए। और अगर नहीं मानती है तो जबरन लगाइए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम अगर हमसे जबरदस्ती करोगे तो हम तुमसे निकाह कर लेंगे। तुम हमें अगर शादी के लिए बिठा भी दो ना तो हम कबूल है नहीं बोलेंगे। तो फिर कैसे करोगे शादी? एक बार हमारे कबीर को आने दो, तुम्हारा वही हाल करेगा जो तुम्हारे दोनों भाइयों का किया था। के रास्ते से भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाना अल्लाह की इबादत करने के बराबर है मोहतरमा। करनी है आपको अल्लाह की इबादत।
सुनिए, थोड़ा जल्दी आ जाइए, अम्मा जी को दिल का दौरा पड़ा है। दोबारा नहीं पूछेंगे हम। किसकी शादी है? इमरान, फोन निकालो। कौन है ये? हाँ? हाँ, क्या बोलो? ये वही लड़की है जिसे अब तुम बचा नहीं सकते, क्योंकि अब ये दुल्हन का जोड़ा पहन रही होगी। एड्रेस मत भेजिए, फोर्स मत बुलाइए, वरना ज़ारा की जान चली जाएगी। अगर सरताज को शक भी हुआ कि वहां पुलिस आ रही है तो वो लड़की को जान से मार देगा। और उसने मुझे और अपने आदमी को कहा है ज़ारा से बदला लेना उसे। कबीर साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम आपके साथ हैं या इस केस पर हैं। आप मलिक के साथ जाइए उसका आदमी बनकर, और हमारे आदमी बतौर सिविलियन आपके आसपास रहेंगे, आपको कवर देते हो। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, हमारी मदद कर दीजिए। आप लोग तो औरतें हैं ना, एक औरत की जज्बात समझ सकते हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए प्लीज। चलो हमारे साथ। शुक्रिया। अच्छा रुको, आप अपना चेहरा ढंक लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह से जैसी दुल्हन की हमने फरमाइश की थी, माशाअल्लाह उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। बस कुछ ही घंटों में हमारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हाँ मलिक, सुनो, काजी और उर्दू ट्रांसलेटर को जल्दी लेकर आओ। सुनो हसीना, हम क्या सोच रहे थे कि शादी का माहौल है, हम तुम्हारे अब्बा और अम्मी को भी बुलवा लेते। हम में से किसी से निकाह भी पढ़वा लेता था। हाँ, लेकिन उसकी ये मजबूरी कि हम सब इस काबिल नहीं है। आपको पता है, उसको उर्दू लिखनी पढ़नी कुछ नहीं आती है, बस तक तक कर लेता है। उसे तो बस चाहिए कि अंग्रेजी तर्जुमा ट्रांसलेट करने वाला, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमें लगता है वो सिर्फ सिंगापुर से वापस नहीं आया, बल्कि वो सिंगापुर लौटना भी चाहता है हमारी ज़ारा को अपने साथ लेकर। उसे सिर्फ वो निकाहनामा चाहिए इंग्लिश में, जिसके ऊपर एक मोहर हो। कोई बात नहीं, हमारे ज़ारा। हम मिलेंगे फिर किसी दिन, तब तलक। मुंह से निकल कर आए, वो भी कबीर की मोहब्बत की वजह से। ज़ारा का निकाह जब भी होगा, सिर्फ और सिर्फ कबीर से होगा। कबीर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी हमारी तरफ गलत नजर उठा के देखे। और तुमने तो हमें हाथ लगाने की गलती कर दी है। तुम आओगे कबीर, हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें हमारी खबर है भी या नहीं, लेकिन ये यकीन है कि तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। भूल जाओ अपने कबीर को। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक हमारे आदमी हैं। गलती से अगर उसने आने की कोशिश भी की तो वहीं उसे जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए अब आराम से दुल्हन बन जाएगी। कम ऑन, शादी है तुम्हारी। काजी और उर्दू ट्रांसलेटर आते ही होंगे।
तैयार कीजिए इन्हें। आखिरी कदम तक तेरे संग हूँ, आखिरी कदम तक। सारा हमारी तरफ देखो, हम आ गए। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। तेरे संग हूँ, आखिरी कदम तक। पहले 1 मिनट में ही पहचान गए थे हम तुम्हें। प्रोफेसर साहब, समझ गए हम। काफी शौकीन किस्म के इंसान हैं आप, मगर क्या है कि कम से कम हमारी होने वाली दुल्हन को तो मत ताड़िए, उसी से हमारा निकाह करवाना है। भाईजान, घर के बाहर कार में कुछ लोगों को मंडराते हुए देखा है। प्रोफेसर साहब प्लीज, कहाँ चले जा रहे हैं? एक बार निकाहनामा हो जाए उसके बाद तसल्ली से करेंगे आपका काम। हम ना सरकारी गुलाम हैं, गुलाम। प्रोफेसर साहब, तो आप ही काम कीजिए, आप अब जाके ना उस कोने में बैठ जाइए चुपचाप। अच्छा, वहाँ? हाँ हाँ जरूर। और काजी साहब, आप जल्दी कीजिए, आइए निकाह पढ़िए जल्दी। जी। प्रोफेसर साहब, पापा। ज़ारा, बाप को भी सर पे गोली मारना। है अल्लाह, मेरा वास्ता तो कलम से बंदूक से हम वास्ता या नाता नहीं रखते। ओ काजी साहब, हम वजू करके आते हैं, फिर निकाह पढ़ाएंगे। जिसको जो करना है जल्दी करो, नहीं तो गोली चल जाएगी। जरा बाहर जाइए। जा रहे। रुको, यहाँ जो भी हो रहा है हमारी निगरानी में होगा। चलो जल्दी चलो, आते हैं। आइए आइए भाई साहब, आइए। बेटा ये
ये तो उर्दू में लिखा है। दो दो उन्हें दो। नहीं नहीं जनाब, आप क्यों जा रहे हैं? अरे आप गलती कर रहे हैं, हम ही वहाँ चलते ना। देखिए इस मर्दूद से, मतलब माफ कीजिएगा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिस्टर। अगर ये मिस्टर जाएंगे तो हो सकता है कि वो नीली स्याही पैड के बजाय काली स्याही पैड लेकर आएंगे। हम नहीं चाहते कि इसके बाद निकाह में कुछ भी रोक टोक हो, क्योंकि हम नहीं सह पाएंगे जनाब। हाँ हाँ ठीक है, चलो। रंग बदलती है, वैसे तुम्हारा दिमाग भी रंग बदलता है। पहले तो हमें खुशी से गले लगा लिया, बोला कि सरताज ज़ारा को उठा के ले गया। अब उसकी परेशानी हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, उसका नाम वो निशान मिट गया। और अब ऐसे स्ट्रेस से इधर उधर घूम रही हो। अरे हम तुमसे बात करें, रुको। 7 से 6 महीने की बात है, इस तरह स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जूस पियो और अच्छे से रहो। बच्चों, जब तक हमारे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना, मतलब तब तक हम बिल्कुल फिट हैं। और अब देखिए ना, हमारा दिमाग हमसे कह रहा है, हमारे दिमाग में ये आइडियाज आ रहे हैं कि जब भी ज़ारा की शादी हो, कबीर से हो। हमें दर्द देखना चाहते हैं, कबीर की दूसरी बीवी होने के एहसास में उसे टूटते हुए देखना चाहते हैं। बच्चों, हम ज़ारा का दी एंड इतनी आसानी से नहीं करेंगे। बच्चों, तुम्हारे दिमाग की ये तिकड़मबाजी है तो कमाल की, रुखसार। मज़ा बहुत आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जानती हो क्यों? क्योंकि कबीर और ज़ारा के बीच म्यूजिक की दीवार है। ज़ारा म्यूजिक हीलिंग करना छोड़ेगी नहीं, और कबीर ज़ारा को म्यूजिक के साथ कबूल करेगा नहीं। तो तुम्हारे अरमान पूरे होने से तो रहे। ए लड़की, सिर्फ 1 मिनट बचा है, जल्दी करो वरना तुम्हारे अब्बू को मार डालेंगे। ज़ारा सिद्दीकी बिनते काजी इरफान का निकाह कबीर अहमद वल शहबाज अहमद के साथ। बोल दो ज़ारा, तुम्हें ये निकाह कबूल है? इस निकाहनामा में जो कुछ भी लिखा है वो हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। गोली मारो इसे। आपकी तारीफ
मुल्ला जी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इश्क जानिया उन्हें देखकर जो जो खुशी हमें मिलेगी, जो उसे सोच के हमें हंसी आ रही है। हमारी बन्नों के चेहरे पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। ये आंसू ज़ारा के जेवर है। और अब इन्हीं आंसुओं को ज़ारा को शान से पहनाने का वक्त आ गया रुखसार। तो चले। एक एहसास होता है, वो उसे माफ कर देता है। आप हम लोगों से माफी मत मांगिए। शहबाज मियाँ, हम तो आज इसलिए खुश हैं कि हमने शहबाज मियाँ को बहुत दिनों बाद खुश देखा है। जी, लेकिन हमारा और कबीर का निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई। काजी साहब, आप ज़ारा को समझाइए ना, क्या कह रही है? बेगम, हम अपनी बेटी ज़ारा से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। निकाह जबरदस्ती नहीं होता। जबरदस्ती निकाह किया जाता है तो तलाक दिया जाता है। हम तो तुम्हारे सही सलामत घर लौटने की खुशी बांटने आ गए थे, मगर यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारा निकाह ठीक बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे हमारा कबीर के साथ हुआ था। आपका निकाह कबीर अहमद के। कबीर, तुम भी कमाल करते हो। याद है रुखसार, दुबई में जब तुम्हारी जान पर बनाई थी तो कबीर ने तुमसे ना चाहते हुए निकाह किया था, और आज देखो, आज हमारी ज़ारा के साथ भी इन्होंने यही किया है। इनकी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए इनसे निकाह कर लिया है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये निकाहनामा तो नहीं फाड़ते। लेकिन जितना हमें याद है जीनत भाभी, उस दिन हमारा दिल ज़ारा की मोहब्बत से लबरेज था। और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा।